हर अपार्टमेंट के साथ आपको 5 बालकनी मिलती है। तो आइडिया लगेगा कि कितनी अच्छी नेचुरल लाइट आ रही है। तो ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। इस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इन दिस प्रॉपर्टी इज फ्रॉम 2.18 CR। सो इस प्रोजेक्ट में आपको 75% ऑफ द एरिया ग्रीन्स मिलेगा, एक प्रॉपर लेविश सनकन क्लब हाउस मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए फिर से एक और नई वैल्यू फॉर मनी डील लेके आया हूँ। सो गाइस, टुडे आई एम एट दी द्वारका एक्सप्रेसवे, दी 150 मीटर वाइड इंडियाज फर्स्ट अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। एक ऐसा 10,000 करोड़ की लागत से बना हुआ एक्सप्रेसवे जो कि कनेक्ट करता है IGI एयरपोर्ट और एरो सिटी को विद इन 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव, एंड फर्दर इट गिव यू स्मूथ कनेक्टिविटी टू दी SPR रोड, देन दी सोना एलिवेटेड सेक्शन, एंड फर्दर इट कनेक्ट्स टू दी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सो इसी मेन एक्सप्रेसवे पे गाइस मेजर डेवलपमेंट आ रही है बाय दी टॉप डेवलपर्स। इनफैक्ट गवर्नमेंट का हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेम्ड एज ग्लोबल सिटी, जो कि 1080 एकड़ में आ रहा है, वर्थ $15 बिलियन, वो इसी प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट आपको मिल जाता है। सो सेम उसी मेन आपको एक्सप्रेसवे पे बैंक और नेशनल हाईवे पे गाइस मैं आज आपके लिए एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेके आया हूं। सो गाइस, टुडे आई एम एट दी ATS मैरीगोल्ड व्हिच इज लोकेटेड एट सेक्टर 89A। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द टोटल लैंड पार्सल, सो दिस प्रॉपर्टी इज स्प्रेड ओवर 11.125 एकर्स। सो 11 एकड़ के लैंड पार्सल पे गाइस गेस करो कि इसके अंदर अपार्टमेंट्स कितने होंगे। कि आज की डेट में आप कोई भी नेशनल हाईवे बैंगन एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी लेने चले जाओ, सो डेंसिटी कम्स एट अराउंड 120-130, क्योंकि सारे TOD के लैंड पार्सल्स आते हैं। सो 11 एकड़ में 1300-1400 के आसपास फ्लैट आते हैं। बट गाइस, इन दिस प्रॉपर्टी द टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आर जस्ट 428। सो सिर्फ 428 फैमिलीज रहेंगी इस प्रॉपर्टी में इन अ लैंड पार्सल ऑफ 11.125 एकड़। सो द पर एकड़ डेंसिटी कम्स एट अराउंड 38। सो इस प्रोजेक्ट में आपको 75% ऑफ द एरिया ग्रीन्स मिलेगा, एक प्रॉपर लेविश सनकन क्लब हाउस मिलेगा जिसका भी हम पूरा टूर करेंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए एक रेडी टू मूव इन 3 BHK का ऑप्शन लेके आया हूँ। सो एक और गाइज, अगर आप कोई भी एक अपने सेल्फ यूज के लिए रहने के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बिकॉज गाइज जो मैं आज आपको अपार्टमेंट दिखाऊंगा, इस पूरी प्रॉपर्टी में आप कोई भी यूनिट ले लो, ईच एंड एवरी यूनिट इज 3 साइड ओपन। हर अपार्टमेंट के साथ आपको 5 बालकनी मिलती है। सो आपके अपार्टमेंट में 270 डिग्री व्यू भी आएगा और पूरे दिन नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन बड़ी अच्छी आएगी। गाइज, मैं आज जो आपको यूनिट दिखाऊंगा, सो दैट विल बी अ एक्चुअल यूनिट। उसके अंदर मैं कोई भी लाइट नहीं ऑन करूंगा। मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली आप देखोगे सैंपल फ्लैट में लाइट वगैरह बहुत चीज़ें चल रही होती है, बट मैं आज आपको विदाउट लाइट एक नेचुरल लाइट आपके अपार्टमेंट में कितनी आती है वो दिखाऊंगा। सो आइए एक बार सीधा एक्चुअल फ्लैट पे मिलते हैं, विच इज अ 3 BHK प्लस फैमिली लाउंज प्लस सर्वेंट। साइज इज 2650 स्क्वायर फीट। उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इसकी बालकनी से व्यूज दिखाऊंगा कि हर एक अपार्टमेंट से आपको कैसे क्लब की ग्रीन्स भी दिखती है, आपको एक्सप्रेस वे का व्यूज दिखते हैं। उसके बाद हम इसकी कनेक्टिविटी की डिस्कशन करेंगे। और गाइज, ये प्रॉपर्टी अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे पिछले 5 साल में इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन कमाया है और अगले आने वाले 5 साल में भी सबसे ज़्यादा कमाएंगे। आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, सो एवरेज प्राइस इज ट्रेडिंग एट 18,000 to 20,000 पर स्क्वायर फीट। इवन दी टॉप प्रोजेक्ट्स आर टचिंग डाउन टू 27,000 पर स्क्वायर फीट। बट मैं ये प्रॉपर्टी आपको गाइस 15,000 रुपये स्क्वायर फीट से भी नीचे दूंगा। सो अगर आप एग्जैक्ट प्राइस जानना चाहते हो, पहले पूरा अपार्टमेंट का टूर देखो, ये देखो कि कितना अच्छा साइज आपको मिल रहा है। प्लस गाइस, जिस टाइप के इस प्रॉपर्टी में आपको लेआउट्स मिलेंगे, पूरे गुड़गांव में सर्च करने से आपको इससे बेटर लेआउट, इससे स्पेशियस लेआउट नहीं मिलेगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए सीधा सैंपल पे मिलते हैं। सो गाइस, नाउ आई एम एट द फ्लोर लेवल। सो अभी द कंसेप्ट इज G+23। सो 23 फ्लोर की बिल्डिंग है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कोर, सो इट इज अ 2 to a कोर। सो हर एक फ्लोर पे आपको 2 ही फ्लैट्स मिलेंगे। ये 2 लिफ्ट्स आ गई, 2 फ्लैट्स आ गए। सो आपकी डेंसिटी कम होने का गाइस बेनिफिट ये है कि आपको प्रिवेसी भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है, एक एक्सक्लूसिविटी भी मिलती है कि आपकी लिफ्ट में वेटिंग कम हो रही है। इस साइड हमारे 2 फायर एग्जिट आ गए, एक आपका स्टेयरकेस यहाँ पे आ गई, ये आपकी दूसरी स्टेयरकेस आ गई। ये गाइस जो आप सामने वाला गेट देख रहे हो, सो दिस इज फॉर द सर्वेंट एग्जिट। सो सर्वेंट की एंट्री बाहर से भी दी हुई है, अंदर किचन के साथ भी कनेक्टेड है। वो मैं आपको कंसेप्ट अंदर जाने के बाद समझा दूंगा कि किस टाइप से किचन और सर्वेंट को कैसे एक्सेसिबल रखा गया है। आइए टूर को स्टार्ट करते हैं। हमारे 2650 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस फैमिली लाउंज प्लस सर्वेंट प्लस गाइस जो भी मैं आपको यूनिट दिखा रहा हूँ, सो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज करंटली इन फिनिशिंग स्टेज। तो जो भी चीज आप इसको देखोगे, अभी इसको एज अ आप फाइनल लेआउट मत देखना, क्योंकि अभी जितने भी गेट्स है वो सारी चीज अभी इस पे चेंज होगी। ये मैं अभी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, अभी हमारे पास कुछ एक लिमिटेड यूनिट्स आई हैं।
सो गाइज एज सुन एज वी एंटर दिस इज आवर फोयर एरिया। सो अप्रोक्सीमेटली 5.5 फीट का एक आपको अच्छा फोयर एरिया मिल जाता है। वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी हाईलाइट करी थी कि अपार्टमेंट के अंदर आपकी प्रिवेसी अच्छी है कि कोई भी बंदा अगर आपके घर पे भी आ रहा है, पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास वेटिंग लाउंजेस है, उसके बाद आपको इतना अच्छा फोयर एरिया मिल जाता है। एंट्री करते ही ऑन योर राइट हैंड साइड वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम और द गेस्ट बेडरूम यू कैन से। एंट्री करते ही यहाँ पे आपका गेस्ट बेडरूम या फर्स्ट बेडरूम का ड्रेसर एरिया आ गया। उसके बाद गाइज ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। गाइज सी द साइज ऑफ द बेडरूम, अप्रोक्सीमेटली 14.25 बाय 12 का आपका बेडरूम है। इसमें मैंने ड्रेसर काउंट नहीं करा, ये सिर्फ आपका बेडरूम एरिया, ड्रेसर आपका अलग रहेगा। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी स्पेसिफिकेशन, सो आपकी फ्लोरिंग्स रहेगी, लाइट्स रहेंगी, आपके एसीज रहेंगे। सो तीनों बेडरूम में लिविंग डाइनिंग में 2 एसी, 5 एसीज आपको मिलेंगे। किचन में आपको दिखाता हूँ कि किचन भी आपकी पूरी डनअप रहेगी, बाथरूम भी रहेगा। एंड गाइज योर फर्स्ट बेडरूम कनेक्ट्स विद एन प्राइवेट बालकनी। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट बेडरूम्स बालकनी। सो मैं आपको कह रहा था कि गाइज हर एक अपार्टमेंट में 5 बालकनी हो गया, आप बालकनीज भी काउंट करना। ये फर्स्ट बालकनी आ गई। सो हर एक बालकनी इसमें आपको 6 फीट वाइड मिलेगी विद द कंप्लीट इंटरनल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आप ये नीचे जितना भी एरिया देख पा रहे हैं, सो दिस इज कंप्लीट 75% ऑफ द सेंट्रल ग्रीन। यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट आ गया, एम्पी थिएटर, हाफ ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, क्लब हाउस। एंड वहां पे गाइस हम पूरा एक शांतिवन पार्क बना रहे हैं विच विल बी डेडिकेटेड फॉर द सीनियर सिटीजन्स। सो ये एक आपका पूरा 3000 गज का पार्क बन रहा है जिसमें आपका डेंस फॉरेस्ट होंगे, वॉकिंग ट्रेल्स, आपके सिटिंग प्लाजाज होंगे। तो वो उसके बारे में भी आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। पहले अपार्टमेंट देखते हैं जो कि मेन चीज है। एंड गाइस योर फर्स्ट बेडरूम कनेक्ट्स विद एन अटैच वॉशरूम। सो एक अच्छा डिसेंट साइज का आपको आपका वॉशरूम भी मिल जाता है। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। गाइस फर्स्ट बेडरूम से एग्जिट करते ही वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स आवर ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग। गाइस सी दी साइज, अगेन मैं कह रहा हूँ जो भी हम अपार्टमेंट देख रहे हैं इट्स इन बेयर शेल कंडीशन, अभी इसकी फिनिशिंग नहीं हुई है, बट फिर भी आपको आइडिया लगेगा कि कितनी अच्छी नेचुरल लाइट आ रही है। और अगर आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करके एक बार विजिट प्लान करोगे तो उस टाइम आप इसका वेंटिलेशन का भी फील कर पाओगे कि क्रॉस वेंटिलेशन इस अपार्टमेंट में कितना अच्छा है। अगेन गाइस सी दी साइज ऑफ लिविंग डाइनिंग, आप इसकी विड्थ देखो अप्रोक्सीमेटली 18 बाई 18 के आसपास का आपको ये लिविंग डाइनिंग मिल जाता है। प्लस गाइस इसके अलावा मेरे पास फैमिली लाउंज भी है। आप उसे 4th बेडरूम आपको कन्वर्ट करना है या आपको उसे डाइनिंग बनाना है, इसको डबल लिविंग बनाना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी अटैच बालकनी देखते हैं। एंड गाइस दिस इज द रनिंग कनेक्टेड 6 फीट वाइड बालकनी जो कि आपके लिविंग डाइनिंग को और आपके सेकंड बेडरूम को कनेक्ट करती है। अगेन गाइस सी दी साइज, इजीली आप यहाँ पे टेबल चेयर रखे आराम से अपनी मॉर्निंग कॉफी, इवनिंग ड्रिंक्स आराम से एंजॉय कर सकते हो व्हाइल फेसिंग द कंप्लीट ग्रीनरी ऑफ द व्यू। सो एक तो हमारी ये साइड हो गई, एक मैं आपको राइट साइड पे भी दिखाऊंगा, एक फ्रंट साइड पे भी। सो हर एक अपार्टमेंट जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था 270 डिग्री व्यू के साथ मिल जाता है। प्लस गाइस सीधी साइज की बालकनी का इतना अच्छा साइज है आपको। ये अभी हम वापस लिविंग डाइनिंग पे आ गए। सो 2 एसीज हम आपको लिविंग डाइनिंग की तरफ लगा के दे रहे। एंड गाइस लिविंग डाइनिंग से एग्जिट करती है ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड दिस इज आवर फुली मॉड्यूलर किचन। सो किचन का भी आपको काम पूरा डनअप रहेगा, अपर लोअर कैबिनेट्स, यहाँ पे फ्रिज का स्पेस आ गया, माइक्रोवेव का स्पेस आ गया। एंड गाइज योर किचन कनेक्ट्स विद अ यूटिलिटी बालकनी। सो एक बालकनी आपकी ये आ गई एंड यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ गया। प्लस दिस इज गाइज योर सेकंड एग्जिट जो मैंने आपको वीडियो फ्लोर स्टार्ट करने से पहले दिखाया था। ये स्टेयरकेस आ गई, ये बाहर हम लॉबी की तरफ पहुंच गए। सो आपकी किचन यूटिलिटी बालकनी से आपको एक सेकंड एग्जिट दिया हुआ है। प्लस योर यूटिलिटी बालकनी कनेक्ट्स विद द सर्वेंट रूम। एंड गाइस दिस इज द सर्वेंट रूम। इन केस अगर आपको सर्वेंट नहीं रखना, आपको अपने स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करना, आप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे ये सर्वेंट का वॉशरूम आ गया। सो इन केस गाइस अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, आप अपना किचन का गेट लॉक कर जाओ तो आपके सर्वेंट के पास सिर्फ यूटिलिटी बालकनी, सर्वेंट रूम और ये किचन का एक्सेस रहेगा। अगर आप गेट अपना एक यहाँ पे लगा दो तो सर्वेंट के पास सिर्फ इसी पार्ट का एक्सेस रहेगा, आपका अपार्टमेंट पूरा लॉक हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। एंड गाइस दिस इज आवर फैमिली एरिया। तो उस साइड मैंने आपको दिखा दिया, एंट्री पे गेस्ट बेडरूम हो गया, लिविंग डाइनिंग हो गया, ये किचन हो गया, ये हमारा पूरा फैमिली का एरिया आ गया। दिस इज आवर फैमिली लाउंज, दी सेकंड बेडरूम एंड द थर्ड बेडरूम। आइए पहले सेकंड बेडरूम देखते हैं। एंड गाइस दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। सो साइज इज 16 by 12, अगेन अ गुड साइज। इसके साथ हमारा ड्रेसर अलग है, इसकी प्राइवेट 6 फीट की बालकनी अलग आती है।
सो गाइज एक अभी हमने देखा इंटरनल व्यू ऑफ द यूनिट, अभी हम आगे एक्सटर्नल व्यू। सो ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में पूरी कनेक्टिविटी समझाऊंगा। सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा आपको आगे समझाता हूँ। ये मास्टर बेडरूम के साथ इसका वॉक इन क्लोजेट अलग आ गया, एक इसका अटैच वॉशरूम अलग आ गया। सो वॉशरूम के भी आपको अच्छे साइजेस दिए हुए हैं। आइए थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ। And guys, this is the third bedroom of the house. Again, a good size. So guys, इस पूरी प्रोजेक्ट में आपको जो भी मैं आपको साइज दिखा रहा हूँ, इसमें मास्टर बेडरूम 16x12 का आता है, बाकी दोनों बेडरूम्स 14x12 के आते हैं। बाकी तीनों बेडरूम्स में आपको सिर्फ बेडरूम के साइजेस बता रहा हूँ, आपकी वॉक इन क्लोजेट्स अलग है, तो आपका जो बेडरूम का स्पेस है वो इंटैक्ट रहता है। बाहर में आपकी सारी फ्लोरिंग लग चुकी है, यहाँ पे आपकी सारी वुडन फ्लोरिंग आएगी। सो इजीली आप आराम से अपना यहाँ पे बेड इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे टीवी आ जाएगा, इस साइड पे काउच लगा के, उस साइड आपके पास वॉक इन क्लोजेट का भी स्पेस बचता है। ये क्लोजेट दिखाता हूँ मैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको गाइस 7x6.5 के आसपास की वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है। ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम आ गया, और इसके साथ में अगेन आपको इसकी कनेक्टेड बालकनी और दिखाता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाई थी लिविंग डाइनिंग के साथ। तो उस साइड से आपने इस साइड का व्यू देखा, ये इस साइड हमारी पूरी कनेक्टेड बालकनी आ गई। वो सामने की तरफ गाइस हम मैं आपको डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा था, विच इज कॉल्ड एज शांतिवन पार्क, तो 0.7 एकड़ का वहाँ पे बन रहा है, प्लस उसके आगे आप कंस्ट्रक्शन होते हुए देख लोगे। सो गाइज दोज आर दी 6 एक्सक्लूसिव विलास जो इस प्रोजेक्ट के अंदर थे, वो विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 15 डेज सोल्ड आउट हो गए थे। मैंने उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्म करा था, कुछ लोगों ने तो साथ के साथ कॉल करके बुक करा ही लिए थे। प्लस गाइज अगर आप टॉप पे ऊपर देख पा रहे होंगे, सो दोज आर ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस अलॉन्ग विद प्राइवेट स्विमिंग पूल। सो इसके रिगार्डिंग भी मैंने आज से 4 महीने पहले YouTube पे पूरी फुल फ्लेज वीडियो डाली हुई है, पूरा इस ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस का टूर दिया हुआ है, वो भी फर्स्ट एवर इन मार्केट दिए। तो आप इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जितनी जल्दी आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो आपका पैसा हमेशा लाइफ टाइम ग्रो होता रहेगा। अगर आपको पेंट हाउस में इंटरेस्टेड हो तो मैं ऊपर लिंक डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको पेंट हाउस का लिंक मिल जाएगा, आप उसका भी टूर कर सकते हो। 12 टोटल प्रोजेक्ट के अंदर पेंट हाउस थे, 9 पेंट हाउस बिक चुके हैं, only 3 penthouses are available. So in case you are interested in the penthouse, just connect with us on the given number. आइए टूर को स्टार्ट करते हैं बाकी। So ये अभी हमने थर्ड बेडरूम देख लिया। उसके बाद गाइस थर्ड बेडरूम से एग्जिट करते ही दिस इज आवर फैमिली लाउंज सेक्शन। सो ये हमारा फैमिली लाउंज अप्रोक्सीमेटली 12x12 का आता है। इन केस अगर आपको फैमिली लाउंज की नीड नहीं है या आपको फोर्थ बेडरूम चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज आप इजीली यहाँ पे एक अपनी वॉल क्रिएट करो, यहाँ पे गेट लगाओ, ये 12x11 का आपका फोर्थ बेडरूम बन जाएगा अलॉन्ग विद द प्राइवेट बालकनी, जो कि 5th बालकनी ऑफ द अपार्टमेंट है। इनके अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे फैमिली लाउंज कर सकते हो, या जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे लिविंग डाइनिंग का पार्ट दिखाया था उससे आप सिर्फ लिविंग रख लो, इसे डाइनिंग रख लो। तो इस बेसिकली पूरी प्रॉपर्टी में गाइस आपके पास मल्टीपल कस्टमाइजेशन ऑप्शन है कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग अपने अपार्टमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए 5th बालकनी की तरफ चलते हैं, which is the utmost balcony of this property. And guys, these are the views which you get from your balcony. So अभी मैं आपको थोड़ा लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि एग्जैक्ट इस प्रॉपर्टी की क्या लोकेशन आती है। So as you can see, जो आप ये नीचे मेरे लेफ्ट और राइट में रोड जाता हुआ देख रहे हो, so this particular road is called as अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। so अपर द्वारका एक्सप्रेसवे गाइज यहीं से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपके थोड़ी और रेफरेंस के लिए बताऊं, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में एक प्रॉपर्टी आती है नेम्ड एज शोभा सिटी, जो कि है सेक्टर 108 में। उसके बाद सेक्टर 114 में सारी जितनी भी कमर्शियल मार्केट्स बन रही है, रीच का मॉल है, अराइज का मॉल, स्पेस का मॉल, तो वो सारे मॉल इसी मेन एक्सप्रेसवे पे आते हैं। प्लस गाइज अगर आप मेन ये हाईवे स्टार्टिंग से देख रहे होगे कि मैंने आपको थर्ड बेडरूम पे भी नहीं बताया ये कौन सा हाईवे है। सो गाइज ये जितना भी आप पूरा हाईवे का ब्लैक टॉप का काम देख रहे हो गाइज, दिस पर्टिकुलर हाईवे इज कॉल्ड एज नेशनल हाईवे 352W। सो ये NH 352W आता है, विच इज कॉल्ड एज दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। तो ये सामने वो जितनी भी आप मूवमेंट देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे, तो ये बेसिकली हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होता है एंड ये कनेक्ट करते हैं रेवाड़ी पटौती होता हुआ जयपुर। सो यहाँ से आप जयपुर विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 2 आवर्स पहुंच जाओगे। इस पूरे हाईवे की डेडलाइन इसी साल दिसंबर की है। ये वाला सिर्फ लास्ट पैच ही अभी ब्लैक टॉप का है, जो अनदर 2 से 3 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा, बट सर्विस लेन आज की डेट में भी ऑपरेशनल है इन केस अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आना चाहते हो। और वो जो गाइस अगर आप सामने की तरफ मूवमेंट देख रहे हो लेफ्ट टू राइट, वो सामने हमारा सारा द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है। सो दिस प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली 600 मीटर्स फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। सो इन केस अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो तो मैं आपको प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी बताता हूँ। लेफ्ट में मेरा दिल्ली है, राइट में गुड़गांव आता है। सो जैसे ही आप दिल्ली से आ रहे हो, सामने एग्जैक्ट टी पॉइंट पे ही एक फ्लाईओवर बन रहा है
जैसे कि सेक्टर 84 में एलान मिरेकल के सामने ट्रम्पेट जंक्शन बना हुआ है। सो वो फ्लाईओवर ऐसे इसके द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बन के सेम इसी नेशनल हाईवे पे कनेक्ट कर देगा, तो आपको कोई आगे से जाके यू टर्न लेने की नीड नहीं है। और इस प्रॉपर्टी को इतनी अच्छी कनेक्टिविटी भी इसलिए मिली हुई है क्योंकि ये वाला नेशनल हाईवे आता है, NHAI के अंडर आता है, और मेन ये सुपर एक्सप्रेसवे, तो गवर्नमेंट ने IGI एयरपोर्ट को कनेक्ट करा है जयपुर के साथ थ्रू दी द्वारका एक्सप्रेसवे एंड दिस सुपर एक्सप्रेसवे। एंड गाइज, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, द्वारका एक्सप्रेसवे बेसिकली एक पूरा 27 किलोमीटर का पैच है, एक पूरा अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 17 किलोमीटर गुड़गांव में आता है। उस 17 किलोमीटर के पैच में पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे देयर आर ओनली 2 एंट्री एंड एग्जिट, जो कि पूरे एलिवेटेड सेक्शन में, जिसमें से एक एंट्री एग्जिट मेन इसी सामने एग्जिट पे आता है। तो इन केस अगर आप फ्यूचर में गुड़गांव से आ रहे हो, क्लोवरलीफ, आप SPR से आ रहे हो या NH8 से आ रहे हो, जहाँ पे DLF की साइबर सिटी 2 बन रही है, तो वहां से आपको आने से आपको सर्विस लेन पे ट्रैवल नहीं करना है, सामने एलिवेटेड सेक्शन का एग्जिट है, आप एग्जिट लेके सीधा लेफ्ट टर्न लेके आ सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में यहाँ से गुड़गांव जाना है तो भी आपको यू टर्न्स नहीं लेने, क्योंकि जो आप वो सामने अंडरपास देख रहे हो तो आप यहाँ से सीधा जाओगे, अंडरपास से आप रोड के उस साइड ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो। सो इस बेसिकली पूरी प्रॉपर्टी की गाइस कनेक्टिविटी अच्छी है। सो इन केस ऑफ एनी पी कार्स यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक एट दिस प्रॉपर्टी। बाकी मैं और यूएसपीज आपको बताता हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल अपोजिट सामने एम्बियन ग्रुप का मॉल आ रहा है, विच इज द लार्जेस्ट मॉल ऑफ गुड़गांव। एम्बियंस मॉल से भी बड़ा मॉल आ रहा है जो कि पूरा दुबई थीम पे बन रहा है। उसके अंदर आपके वाटर पार्क्स होंगे, फाउंटेन्स होंगे, तो वो सामने मॉल आ रहा है। इनकेस अगर आपको उस मॉल में भी कोई शॉप चाहिए, उसमें भी हमारे पास है। बाकी फिर भी आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन का फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है। उस मॉल के सामने गाइस अगर आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके आगे पिन कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। सो वो जितना भी आप ग्रीन बेल्ट देख रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर ग्रीन बेल्ट इज कॉल्ड एज ग्लोबल सिटी। गाइस ग्लोबल सिटी इज कमिंग एट 1080 एकड़। सो 1080 एकड़ में गवर्नमेंट का, हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल डेवलपर्स के पास लैंड पार्सल्स होंगे। कोई भी इंडियन डेवलपर को लैंड पार्सल अलॉट नहीं हो रहा है। वहाँ पे 70% ऑफ द डेवलपमेंट विल बी कमर्शियल, A+ ग्रेड ऑफ ऑफिस स्पेसेस, हाई एंड मॉल्स, रिटेल्स, वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। प्लस गाइज मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि आसपास क्या क्या चीजें आ रही है। तो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट सेक्टर 89A। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ से लेके टिल द द्वारका एक्सप्रेसवे, दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज कॉल्ड एज सेक्टर 88A। उसके बीच में जो आप वो एक बाउंड्री वाला लैंड पार्सल देख रहे हो, वहाँ पे WL के कमर्शियल मार्केट आ रही है। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट की और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी की बात करता हूँ, तो आप ये नीचे जितना भी एरिया देख पा रहे हो, सो दिस इज आवर इंडोर स्क्वैश कोर्ट। यहाँ पे हमने 6 इंटरनल सोसाइटी की शॉप्स बनाई हुई है फॉर योर डेली नीड्स। आपकी ग्रोसरी स्टोर हो गया, फार्मेसी हो गया, सैलून हो गया, तो सब कुछ आपको आपके नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे अभी फिनिशिंग वर्क होगा, गार्डनिंग होगी। प्लस गाइज इस प्रोजेक्ट में वी आर मेकिंग 2 एंट्रेंसेज। एक एंट्रेंस तो हम अभी जो करंट एंट्रेंस हमने ओपन करी हुई है वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 75 मीटर रोड से करी हुई है। 75 प्लस सर्विस लेन है, 99 मीटर रोड है। प्लस द मेन एंट्रेंस विच वी विल सून ओपन। सो वो मेन एंट्रेंस हम इसी दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे से देंगे। मेन एंट्री गेट यहाँ पे बनाएंगे। एज सुन एज ये पूरा हम फिनिशिंग का प्रोसेस कर देंगे, द डेवलपर विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द ग्रीन बेल्ट। सो यहाँ पे पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम हो जाएगा। अभी इस टावर का गाइज आज से 2 महीने पहले ही OC आया है। टोटल 11.125 एकड़ में देर आर 6 टावर्स। 6 टावर्स में से 4 टावर में ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास फैमिलीज आ चुकी है। इस पर्टिकुलर टावर में भी हमने हैंडओवर का देना स्टार्ट कर दिया। जस्ट द पेंट वर्क एंड द फिनिशिंग वर्क इज गोइंग ऑन। सो गाइस दिस इज द मेन कनेक्टिविटी की। आप देख रहे हो आपके पास 3 एक्सप्रेसवेज लग रहे हैं। आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ सकते हो, आप दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे से आ सकते हो, आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से आ सकते हो। सो बेसिकली पूरी प्रॉपर्टी की क्या गाइस कनेक्टिविटी अच्छी है। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। सो सेम अभी हम फैमिली लाउंज में आ गए। इधर 2 बेडरूम्स हमने देखे, किचन देखी। दिस इज आवर लिविंग, डाइनिंग, गेस्ट बेडरूम, एंट्री। So guys, this was the layout of a 3 BHK 3 washroom along with the family lounge and the servant, 2650 square feet. Right behind you can see the club aura, which is the clubhouse of the project. So इसके अंदर आपको सारी amenities मिल जाती है, including the half Olympic size swimming pool, kids pool, gym, billiards room, gaming room, banquet hall. Due to the residents privacy, हम clubhouse का tour आपको नहीं करा सकते because residents are way enjoying in the clubhouse. अगर आप इसके clubhouse का exclusive tour करना चाहते हो, पूरी property देखना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, just call us and book a personalized site visit experience. So we'll make sure कि हम आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर कराए, एक्चुअल फ्लैट we
वी विल शो यू, और हम आपको पूरा इसके साथ के साथ में क्लब हाउस भी दिखाएंगे। सो आइए एक बार प्राइसिंग के बारे में और बात करें। सो गाइस दिस वाज द कंप्लीट प्रॉपर्टी टूर। बाकी पूरी प्रॉपर्टी का मैं आपको इसके अलावा ग्रीन एरिया अमेनिटीज का टूर नहीं दे सकता। इसके अंदर सारी स्पोर्ट्स अमेनिटीज मिल जाती है, इंक्लूडिंग द टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्केटिंग रिंग, बिकॉज रेजिडेंट्स का भी शाम का टाइम हो गया, रेजिडेंट पूरी सोसाइटी में अमेनिटीज एंजॉय कर रहे हैं। मैं कुछ एक ड्रोन शॉट्स ऐड कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे अबाउट दी सेंट्रल ग्रीन एरिया, दी क्लब हाउस, दी पूल। इन केस अगर आप पूरी प्रॉपर्टी का टूर करना चाहते हो, अपार्टमेंट देखना चाहते हो, या फिर यहाँ पे कोई यूनिट बुक करना चाहते हो, सो जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन द गिवन नंबर। प्लस गाइज अगर मैं इसमें कार पार्किंग की स्पेसेस की बात करता हूँ, सो जस्ट फॉर 428 फैमिलीज द डेवलपर हैज डिजाइन फॉर मोर देन 1200 पार्किंग। 1200 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग है, तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं आएगा। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द साइजेस, सो इन द सिंप्लेक्स अपार्टमेंट वी हैव 3 साइजेस ऑफ 3 BHK। सो द स्टार्टिंग साइज इज 3 BHK विच इज 1750 स्क्वायर फीट। उसके बाद एक 3 BHK प्लस सर्वेंट आता है, वो 2150 स्क्वायर फीट का आता है। एंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ द अपार्टमेंट जो कि हमने अभी देखा 3 BHK प्लस फैमिली लॉन्च प्लस सर्वेंट विच इज 2650 स्क्वायर फीट, 2650 स्क्वायर फीट। सो इफ आई टॉक अबाउट द गाइस प्राइसिंग, जिसके लिए आप पूरी प्रॉपर्टी में वेट कर रहे थे कि ऐसी क्या ये प्रॉपर्टी प्राइसिंग ऑफर करती है कि मार्केट में हर जगह 20,000, 22,000, 25,000 के रेट है, यहाँ पे क्या मिलता है। सो गाइस द बॉक्स प्राइसिंग, द ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, सो योर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इन दिस प्रॉपर्टी इज फ्रॉम 2.18 CR। सो 2.18 CR में आपको 1750 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल जाता है। 2150 वाला 2.68 CR में आता है, और जो अभी हमने जिसका फ्लैट का लेआउट देखा 3 BHK प्लस फैमिली लॉन्च प्लस सर्वेंट 2650 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइसिंग आती है 3.31 CR। एंड गाइस दिस प्राइसिंग इज ऑल इंक्लूसिव, सो दिस प्राइसिंग इंक्लूड्स योर EDC, IDC, योर डेडिकेटेड कार पार्किंग एट द बेसमेंट लेवल, इवन योर GST इज ऑल्सो इंक्लूसिव एज दिस प्रॉपर्टी इज रेडी टू मूव इन। सो इसके अलावा आपको और कोई चार्ज नहीं देना, इट्स अ कंप्लीट बॉक्स प्राइसिंग। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे रेंटल लीड क्या आ रही है, इसके फ्यूचर प्रॉक्सिमिटी क्या है, यहाँ पे कितना कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल है, या अगर आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप इसकी एक अच्छी तरह मेरे से मिलना चाहते हैं, 1-on-1 मीटिंग करना चाहते हैं, एक इसकी लोकेशन अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, सो जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइज डू लाइक दिस वीडियो। आपकी लाइक करने में सिर्फ 2 सेकंड लगती है, बट उससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। ये ATS की मेरी 4th वीडियो है, सो वी आर एक्सक्लूसिवली वर्किंग विद द ATS ब्रांड, क्योंकि ATS की एक अच्छी नोएडा में लेगेसी रही है, एंड ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। एंड गाइज शेयर कर दीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड या रिलेटिव के साथ कि कोई भी एक ऐसे आपके नॉन पर्सन कोई अपने सेल्फ यूज रहने के लिए एक अच्छा स्पेशियस लेआउट 270 डिग्री रैप अराउंड बैल्कनीज के साथ 3 साइड ओपन अपार्टमेंट देख रहा है, या फिर कोई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, एक वैल्यू फॉर मनी डील। एंड गाइज इफ यू आर न्यू टू अस, माय नेम इज हर्ष गोयल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप कोई भी आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाइफ लॉन्ग मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पे गाइज आपको फर्स्ट एवर इन मार्केट एक रिलायबल, एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टाइम ऑन टाइम बेसिस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एट द बेस्ट प्राइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज। आपसे जल्द मिलूंगा